हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सायरा हसन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ दोनों बुक्स के। ठीक है, आपकी दो बुक्स हैं, एक बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक 1 है, एक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये बुक 2 है। मैं दोनों बुक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनमें से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद में अंतर। ठीक है, इनमें आप क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेना इसको। फिर है ग्रिफिथ टेलर का रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 2, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्वेश्चंस को क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई तो कर ही ली होगी, लेकिन मेरा ये टॉपिक आपको लाने का मकसद ये है ताकि आप इन वाले टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और इसकी तीनों अवस्थाएं करनी है और लक्षण भी करने हैं। नेक्स्ट है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण। नेक्स्ट टॉपिक है उपागम। उपागम में कौन कौन से हैं, आय, कल्याण, न्यूनतम आवश्यकता और अमर्त्य सहन का क्षमता उपागम। नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, एक तो पशुचारण में क्या आता है, चलवासी पशुचारण, और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर करने के लिए आता है। ठीक है, फिर कृषि में, कृषि के प्रकारों में कौन कौन सी आती है, एक तो निर्वाह कृषि और रोपण कृषि, इनकी विशेषताएं और मुख्य मुख्य फसलें भी कर लेना इनकी। नेक्स्ट है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं में क्या आएगा, डेयरी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, सॉरी ये कृषि का है। द्वितीयक क्रिया में यह है उद्योगों की अवस्थिति के कारक, कच्चा माल, श्रम, बाजार, शक्ति साधन। ठीक है, नेक्स्ट आता है उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें कौन कौन से हैं, ये द्वितीयक क्रियाएं के टॉपिक चल रहे हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, एक तो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, और कच्चे माल, ये तो आकार के आधार पर करना है उद्योगों का वर्गीकरण, कुटीर, छोटे और बड़े पैमाने, और कच्चे माल के आधार पर भी क्या करना है, उद्योगों का वर्गीकरण करना है। फिर आपको एक कर लेना है क्वेश्चन लर्न, स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं आपसे और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। स्वच्छंद उद्योग क्या है। नेक्स्ट है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, व्यापार, व्यापार में कौन सा है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, पर्यटन, प्रभावित करने वाले कारक, है ना, पर्यटन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर परिवहन और संचार में क्या पूछा जाता है, रेल मार्ग। रेल मार्ग में क्या पूछा जाता है, ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस कैनेडियन रेलवे, जरूर पूछे जाता है इनमें से क्वेश्चन। फिर आता है जलमार्ग। जलमार्ग में स्वेज नहर और पनामा नहर, इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछा जाता है और ये अलग अलग भी आ जाते हैं, तो इन दोनों को अच्छे से लर्न कर लेना। उपग्रह संचार का महत्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या आएगा, व्यापार के आधार, संसाधनों में भिन्नता और जनसंख्या कारक। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन में धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन में भूमिका और कार्य करना है। पत्तन के प्रकार में कौन कौन से हैं, पत्तन के प्रकार, तेल पत्तन, मार्ग पत्तन और आंत्रपोपत्तन। ये तो थे आपकी बुक 1 के टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देख लेते हैं बुक 2, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये आपकी बुक 2 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं, कैसे घातक वाली करनी है, यानी कि 1901 से लेकर वर्तमान तक, प्रेजेंट तक। नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन, कौन कौन सी, ग्रामीण, नगरीय और धार्मिक संगठन। ठीक है, फिर है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, इसमें मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, परिक्षिप्त, और इनके उदाहरण भी देने हैं और इनके कारण भी लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नगरों का वर्गीकरण। नगर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, प्रशासन नगर होते हैं, प्रशासनिक नगर होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं और गैरिसन नगर होते हैं। इन तीनों नगरों के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है भू उपयोग संवर्ग। इसमें निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, इन दोनों का अंतर भी करने के लिए आता है और अलग अलग भी पूछा जाता है। फिर आता है फसलों से क्वेश्चन। फसलों में एक तो दशाएं और वितरण जरूर करेंगे। ठीक है,
इसमें कौन कौन सी फसलें करनी है? चावल, गेहूं, कपास, चाय, कॉफी, गन्ना। इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? तापमान, वर्षा और राज्य, यानी किस राज्य में ये पाए जाते हैं, किस तापमान में होते हैं और कितनी वर्षा इसके लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति के प्रभाव और समस्याएं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। फिर है जल अभाव, जल अभाव के कारण गुणवत्ता में गिरावट। फिर वर्षा जल संग्रहण की विधियां और उसका महत्व। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जल संभर प्रबंधन, हरियाली प्रोजेक्ट, मीरू कार्यक्रम। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहयस्क और मैंगनीज के बारे में पढ़ लेंगे आप बहुत अच्छे से। फिर आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम के भंडार, ये देख लेना। नेक्स्ट है अपरंपरागत ऊर्जा, इसमें सौर, पवन और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की लोकेशंस देख लेंगे आप। ठीक, फिर है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, इसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास और सूखा संभावित क्षेत्र विकास। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र और इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है सड़कें। सड़कों में कौन कौन सी आती है? स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे। ठीक, फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग, इसमें नेशनल वाटरवे फर्स्ट और सेकंड दोनों करने हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है भारत क्या निर्यात करता है और क्या आयात करता है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। निर्यात और आयात तो मालूम है ना, क्या बेचता है और क्या खरीदता है। नेक्स्ट है भारत के समुद्री पत्तन, ये आपके मैप के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के जितने भी समुद्री पत्तन है उनको अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके मैप में भी काम आएंगे। फिर है जल और वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी किन किन कारणों से ये जल और वायु प्रदूषण होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नगरीय अपशिष्ट निपटान और चुनौतियां। फिर है गंदी बस्तियां और भू निम्नीकरण के कारण। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। 90% क्या 100% इन्हीं में से आएगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो इनको आप बहुत बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।